मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। देखिए, खुद टिकट लेकर वो मेट्रो में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पहुंचकर नमो भारत ट्रेन का टिकट खरीदा। इसके बाद उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ मेट्रो रेल में दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक सफर किया है। अब यहां आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर जाकर वहां लगी प्रदर्शनी के बारे में जाना और देखा कि किस तरह की ये प्रदर्शनी है और किस तरह से ये मेट्रो रूट वर्क कर रहा है। टेक्निकली उनको सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, कौन कौन से स्टेशन कैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेट्रो में जाकर वहां टिकट लिया और टिकट लेकर खुद उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो मेट्रो का उद्घाटन किया, इससे दिल्ली और मेरठ की दूरी अब सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। न्यू अशोक नगर तक आसानी से मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं। वहां के सभी जो स्टेशन हैं उनके बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा साहिबाबाद रैपिडेक्स नमो भारत स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने पीएम को कुछ पेंटिंग गिफ्ट की हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं और पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह की। वहाँ कुछ स्कूलों के बच्चे पहुंचे हुए थे और वहाँ उन स्कूलों के बच्चों ने उन्हें पेंटिंग गिफ्ट की है। ये तमाम स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर पीएम मोदी आगे मेट्रो में पहुंचते हैं। फिलहाल साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा यात्रियों के लिए ऑपरेशनल है। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन खंड 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा। इसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। उद्घाटन के बाद फिर पीएम मोदी खुद 15 मिनट की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ बच्चों से मिले, बच्चों से उसी वक्त मेट्रो में ही, और मेट्रो में मिलकर बच्चों से पूछा कि किस तरह की आपकी यात्रा रही। दिल्ली और मेरठ जो कॉरिडोर है ये काफ़ी पहले बन गया था वैसे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके एक और फेस का उद्घाटन अब किया है, जो अब न्यू अशोक नगर तक पहुंच गया है मेरठ से। और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी जाते हैं वो खास करके जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनसे मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के तमाम जो लोकल कल्चर है, देश के लिए उनकी सोच क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रकृति प्रेम से लेकर बच्चे किस किस तरह की चीज़ें वहाँ तैयार करते हैं और उन पर बात की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली को जो ये सौगातें दे रही हैं, इसके पीछे की एक बात और सामने आ रही है कि अभी दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की जो तमाम ये घोषणाएं हैं वो कर रहे हैं। अब ये नमो भारत ट्रेन जो है, नमो भारत ट्रेन से खास करके मेरठ वाले लोगों का जो सफर है वो बहुत आसान हो गया है। आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोक नगर सेक्शन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ मेरठ साउथ के बीच 42 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर जो ये नमो भारत ट्रेन चल रही है उसका उद्घाटन किया है। अब ये 55 किलोमीटर लंबे खंड पर हाई स्पीड ट्रेन चलने लगेगी। इस खंड में
कुल 11 स्टेशन हैं। 11 स्टेशन के बाद ही आप सीधा मेरठ पहुंच जाएंगे। और मेरठ वालों के लिए वाकई ये बड़ा अच्छा सफ़र हो गया है। इनमें जो मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं वो अलग अलग हैं। मेरठ साउथ से शुरू होता है। मेरठ से अगर अब आ रहे हैं तो फिर मोदी नगर नॉर्थ है, मोदी नगर साउथ है, फिर मुरादनगर, फिर दुहाई डिपो, दुहाई, गुलदर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार, ये यहाँ तक अभी मेट्रो चल रही थी। लेकिन अब सीधा दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक पहुँच गई है। न्यू अशोक नगर दिल्ली और नोएडा का एक मतलब बीच का हिस्सा है, नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। तो न्यू अशोक नगर जो मेट्रो स्टेशन है वो दिल्ली में पड़ता है और इधर जो है नोएडा है दूसरी साइड। तो ये एक लिंक जोड़ रहा है, जो दिल्ली और नोएडा मेट्रो है वहाँ से भी जोड़ रहा है। तो आप इसके जरिए दिल्ली में भी कहीं पहुँच सकते हैं और ये आसान हो गया है लोगों के लिए सफ़र करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जिस तरह से बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं वो समझ आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के प्रति बड़ा उत्सुक रहते हैं। अब आप यहाँ से न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक सिर्फ 40 मिनट में पहुँच सकेंगे। कॉरिडोर के बाकी बचे हुए सेक्शन यानी न्यू अशोक नगर, सराय काले खां और मेरठ साउथ मोदीपुरम में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये भी और आगे अभी न्यू अशोक नगर से सराय काले खां की ओर को जो तैयारी चल रही है उसकी भी हो सकता है 1 आध साल में उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में जो चुनाव है, दिल्ली में चुनाव से पहले हो सकता है सोमवार को दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो जाए। और दिल्ली में चुनाव की वजह से ये जो घोषणाएं हैं ये चल रही हैं, उद्घाटन है वो चल रहे हैं। हर नेता अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। दिल्ली में काफ़ी समय से आप सब देख रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी समय से अरविंद केजरीवाल शासन कर रहे हैं। 2 टर्म तो हो ही गए हैं उनके पूरे और अगले टर्म की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में चुनाव जीतना अब अपनी पार्टी को बचाए रखने का बहुत बड़ा एक मैंडेट हो जाएगा कि अगर वो अपनी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिता पाते हैं तो फिर से उनकी पार्टी खड़ी रह सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव नहीं जिता पाते हैं अपनी पार्टी को तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि अब की बार ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी अच्छे तरीके से लड़ रही है और बीजेपी भी मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली के चुनाव में पूरी तरह से उतर गए हैं। अलग अलग जगहों पर प्रचार से लेकर अपनी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं वो बहुत असर डालने वाली रह सकती हैं। आप सबने देखा कि लोकसभा की दिल्ली की 7 सीट बीजेपी ने जीती हैं। तो बीजेपी को अब की बार कई सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मेट्रो फेस में जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ टिकट लेते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह, आम आदमी की तरह वो यात्रा करने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि देखिए हमने कितना सेफ एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके